हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ये वीडियो मेरा रिलेशन लेक्चर नंबर 5 का वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का जो होता है फंक्शन, उसका अपलोड करूँगा। तो ये जो मेरा लेक्चर है ये फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 है। फंक्शन ये सिर्फ 11th या 12th स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी दिमाग में रख करके ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो में हम फंक्शन क्या है, फंक्शन के बेसिक डिफिनेशन जो 11th में पढ़ना है के साथ साथ 12th फंक्शन को भी पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे, है ना। फंक्शन के 2 तरह के डिफिनेशन होते हैं। एक होता है सेट थ्योरेटिकल डिफिनेशन और एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग सेट थ्योरेटिकल डिफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। फंक्शन क्या इसका डिफिनेशन है? सिर्फ थ्योरेटिकल डिफिनेशन फंक्शन का देखिएगा। डेफिनेशन ऑफ इफ ए एंड बी बी टू non-empty sets and if is a rule under which every element of set A is associated with unique element of set B, then rule F is called function from set A to set B and written as follows। और ऐसे लिखा जाता है। ये 2 पॉइंट दिया गया, ए एरो, और इसको पढ़ा जाता है read as F is a function from set A to set B. If A and B be 2 non-empty sets and if F is a rule under which every element of set A is associated with unique element of set B, then rule F is called function from set A to set B। अब जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि हमने एक सेट A लिया और ये एक सेट B लिया। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस सेट A के एलिमेंट A B C D E और ये X Y Z U V W, और एक सर्टेन रूल है, एक खास नियम है, जिस नियम के आधार पे सेट ए का एलिमेंट x से एसोसिएटेड है, b जो है y से एसोसिएटेड है, c z से एसोसिएटेड है, d z से एसोसिएटेड है, e u से एसोसिएटेड है। आप यहां पर देखिए सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के मात्र एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। ए का एसोसिएशन एक्स से हुआ, बी का एसोसिएशन वाई से हुआ, सी का एसोसिएशन जेड से हुआ, डी का एसोसिएशन जेड से हुआ, ई का एसोसिएशन यू से हुआ। सेट ए का हर मेंबर सेट बी के मात्र एक मेंबर, सिर्फ एक मेंबर से एसोसिएटेड है ना, और जिस नियम से एसोसिएटेड है उसे हम एफ कहते हैं। तो ये कहलाएगा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहां पर हमने क्या देखा, या देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान रखना है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक, यूनिक मतलब एक एलिमेंट्स, है ना, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो आप देख रहे हैं यहां पे ए केवल एक्स से एसोसिएटेड है, बी केवल वाई से एसोसिएटेड है, सी केवल जेड से एसोसिएटेड है, डी भी केवल जेड से ही एसोसिएटेड है, ई केवल यू से एसोसिएटेड है। यानी सेट ए का हर मेंबर सेट बी के एक मेंबर से एसोसिएटेड है। इसलिए जिस नियम से एसोसिएटेड है, जिस रूल से एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन यहां पर देखिए, यहां बट अगर मान लीजिए सेट ए और ये है सेट बी, ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, मान लीजिए ए का एसोसिएशन मोर देन वन एलिमेंट से हो गया, बी का, सी का, डी का, ऐसे हुआ, तो ये जो है ये नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, हम देखेंगे यहां पे बिकॉज an element A of set A is associated with more than one element of सेट बी, है ना। यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो रूल है, ये जिस भी नियम से सेट ए का एक मेंबर सेट बी के तीन मेंबर से एसोसिएटेड है, यानी मोर देन वन मेंबर से एसोसिएटेड है, तो इसे हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए का हर मेंबर सेट बी के यूनिक मतलब एक मेंबर से एसोसिएटेड होना चाहिए। ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। फिर एक चीज देखिए यहां पे कि अगर मान लीजिए हमारे सामने ए बी सी डी ई दिया हुआ है, ए सेट है, और ए एक्स वाई जेड यू भी ये दिया हुआ है ना, और अगर ए का एसोसिएशन, बी का एसोसिएशन, सी का एसोसिएशन, डी का एसोसिएशन हुआ, ई का एसोसिएशन नहीं हुआ, है ना, ई किसी से एसोसिएटेड है, तो इसलिए हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसका रीजन क्या है, तो रीजन इसका ये है कि एन एलिमेंट ई ऑफ सेट ए इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। बात समझ में आ रहा है, यानी सेट ए का हर मेंबर का एसोसिएशन सेट बी के यूनिक मेंबर से होना चाहिए। अगर एक भी मेंबर सेट ए का ऐसा बचे जिसका एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें ई एन एलिमेंट E is not associated with any element, ये किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। यानी फंक्शन का सीधा सा मतलब है सेट ए का हर मेंबर सेट बी के एक मात्र मेंबर से, यूनिक मेंबर से एसोसिएटेड होना चाहिए, है ना। एक और एग्जांपल्स आप देखिए इसमें, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां ये एक सेट है सन, और ये एक सेट है मदर। ए बी सी डी सन है, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू मदर्स है। अब ए की मां एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। अब देखिए एक्स
YZR, mothers of A, not possible, ये संभव नहीं है. So it is not a function. ये फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि a boy has more than one mothers, not possible. A की मां XYZ, not possible. तो हम ये कह सकते हैं कि सेट A का एक एलिमेंट, यानी ये जो सेट A है ये सन का सेट है और सेट B जो है वो मदर का सेट है. तो XYZ आर मदर्स ऑफ A, ये संभव ही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि वन का मोर से एसोसिएशन फंक्शन नहीं हुआ. लेकिन फिर आप यहीं पे देखिए सन और ये मदर, ABCD सन, XYZ U भी, A की मां है X, B की मां, C की मां भी X और D की मां, यानी X इज मदर ऑफ A, B, C and D. Possible? Possible. So it is a function, है ना. More than one boy have a mother, but a boy has more than one mother. Not possible. इसलिए अगर वन का मोर से एसोसिएशन हो तो फंक्शन नहीं बोलते हैं, मोर का वन से एसोसिएशन हो तो फंक्शन बोलते हैं. यानी इधर वाला जो सेट देख रहे हो ना, बी जो सेट है, मान लीजिए ये सेट बी है और ये सेट ए है, इधर सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए का हर मेंबर सेट बी के यूनिक मेंबर से एसोसिएटेड होना चाहिए. अगर सेट ए का एक मेंबर मोर देन वन से एसोसिएटेड है, नॉट फंक्शन. सेट ए का मोर देन वन एलिमेंट वन से अगर एसोसिएटेड है तो फंक्शन होगा, है ना. बिकॉज ए बॉय हैज मोर देन वन मदर्स, नॉट पॉसिबल, बट मोर देन वन बॉय हैव ए मदर, पॉसिबल. कुछ बच्चे लोगों ने कहा कि सर ये जो आपने लिखा कि अ बॉय हैज मोर देन वन मदर, नॉट पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. हमने सोचा भाई ऐसा क्या बात है, कैसे तुम कह रहे हो कि पॉसिबल होगा. बोला कि लेट अस सपोज दैट ए बॉय जो है वो, उनका नाम राम जी है, रामचंद्र जी हैं, XYZ जो है वो रिस्पेक्टिवली कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा हैं. देन राम हैज मोर देन वन मदर्स. हमने कहा यस, वी नो, यस यस, नो डाउट अबाउट इट. बट एज फार एज मदर इज कंसर्न, जिसने हमें जन्म दिया, अगर राम जी से पूछा जाए कि भाई आपकी मां कौन है, तो वो कौशल्या की तरफ इशारा करेंगे. कैकेयी और सुमित्रा के बारे में पूछा जाएगा भाई ये कौन है, वो कहेंगे मां जैसी है. और उसके लिए अंग्रेज ने एक वर्ड यूज किया, स्टेप मदर, बड़ी मां, छोटी मां, एक एग्जेक्टिव लगा होता है मदर के साथ. मदर मतलब जिसने हमें जन्म दिया, लेकिन हम दाई मां भी बोलते हैं जिसने हमें पाला, है ना. बड़ी मां, छोटी मां, ये भी होता है. सौतेली मां, ये वर्ड होता है, मतलब मां के साथ कुछ न कुछ लगा होता है. तो उसी तरह अगर मोर देन वन से एसोसिएशन है तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसको भी फंक्शन बोलेंगे, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके लिए क्या है कि अगर वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी अंडर सर्टेन रूल, है ना, देन रूल इज कॉल्ड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, जिस पर हम चर्चा आगे करेंगे. But here word function is used only for single valued function, यानी एक का एक से एसोसिएशन हो, not for more than one एसोसिएशन. तो इसीलिए हमने कहा फंक्शन का मतलब सिंगल से एसोसिएशन, और अगर मोर देन वन से एसोसिएशन है तो फंक्शन तो बोलेंगे लेकिन उसके आगे पीछे कुछ लगाया जाएगा, यानी सिर्फ फंक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. उसके लिए जिस तरह माँ, जिसने हमें जन्म दिया वो भी माँ है, जिसने हमें पाला उसे भी हम माँ कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग एक एडजेक्टिव लगाते हैं, विशेषण लगाते हैं, दाई माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, सौतेली माँ, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं. माँ के साथ एक वर्ड और यूज होता है. उसी तरह मां जो है वो सिर्फ एक के लिए होता है,
जिसने हमें जन्म दिया, लेकिन और भी वर्ड अगर यूज किया तो उसी तरह फंक्शन सिंगल एसोसिएशन से होता है, अगर मोर देन वन एसोसिएशन से होता है तो उसे हम लोग फंक्शन नहीं कहते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी अंडर रूल एफ, देन रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बात समझ में आ रहा है? अब फिर देखिए हम बात करते हैं ये रूल की। ये रूल क्या है एग्जैक्टली हम इस पर चर्चा करें कि आखिर ये रूल जो बोला जा रहा है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से अंडर सर्टेन रूल एसोसिएटेड है, एक्चुअली ये रूल क्या है, रूल हम किसे कहते हैं, है ना? तो देखिए हम मान लेते हैं यहां पे लेट ए इज अ सेट हुज एलिमेंट इज -2 -1 0 1 2 एंड B is a set whose element is 1 2 3 4 5, है ना? फिर उसके बाद लिखेंगे and f is a function from A to B defined by fx equal to x square plus 1, x belongs to A and fx belongs to B, है ना? अब आप ध्यान दीजिए यहां कि since x belongs to A, it implies x equal to -1 -2 -2 or -1 or 0 or 1 or 2. If x equal to -2, f of -2 बराबर, देखो fx बराबर क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी होगा 5। इफ x बराबर -1, f ऑफ -1 बराबर होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 2। इफ x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1। इफ x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 बराबर होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2। इफ x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 बराबर होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5। अब आप यहां पर देखिए सेट A में एलिमेंट है -2 -1 0 1 एंड 2 और सेट B में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये सेट B में है। -2 5 से एसोसिएटेड है, अंडर रूल क्या f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1। ये 2 से एसोसिएटेड है, ये 1 से एसोसिएटेड है, ये 2 से एसोसिएटेड है, ये 5 से। रूल यहां पर क्या है? रूल है x स्क्वायर प्लस 1, है ना, विच इज डिनोटेड बाई fx, है ना, दैट इज f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। यानी इसी नियम के आधार पर सेट B का A का हर एलिमेंट सेट B के यूनिक मेंबर्स देख रहे हैं, -2 केवल 5 से है, -1 केवल 2 से है, 0 केवल 1 से है, 1 केवल 2 से है और 2 केवल 5 से है। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो रूल आपने देखा x स्क्वायर प्लस 1 जहां x A में बिलोंग कर रहा है और x स्क्वायर प्लस 1 यानी fx जो है वो B में बिलोंग कर रहा है, इसी रूल के आधार पर सेट A के हर एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B और इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। यानी सेट A का एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर दूसरे सेट के यूनिक मेंबर से अंडर सर्टेन रूल एसोसिएटेड है तो उस रूल को कहा जाता है फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। क्लियर है? अब इसके बाद हम आगे बढ़ चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यहां पे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है,
if is a function from set A to be a function, then set A is called domain and set B is called कोडोमेन। अब जैसे यहां देखिए, अब देखिए f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन बराबर हो गया ए बी सी डी। कोडोमेन सहप्रांत किसको कहते हैं, कोडोमेन में क्या आ गया, एक्स वाई जेड यू, डोमेन एंड कोडोमेन। अब एक बात आता है कि ये रेंज क्या है, तो यहां पर हम देखें here clearly we see, हम देखते हैं an element A of set A is associated with an element X of set A, X of set B under rule F. So under rule F, so X is called F image of A। F image of A मतलब अंडर रूल F इमेज है। आखिर से A का एलिमेंट A किस नियम से B से जुड़ा है, तो जिस नियम से जुड़ा होता है, जिस रूल से एसोसिएटेड होता है, उसे ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। और बिकॉज F रूल से सेट A का एलिमेंट X से एसोसिएटेड है, इसलिए X इज कॉल्ड F इमेज ऑफ A। इसी प्रकार आप देखिए सिमिलरली Y is called F image of B, Z is called F image of C, U is called F image of D and E, and set of images is called range। इमेजेस के सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज में क्या आ गया, तो रेंज में आ गया एक्स वाई जेड और यू, ये भी और डब्ल्यू नहीं आया है ना। तो रेंज जो है इमेजेस के सेट को बोला गया रेंज, और रेंज में आ गया केवल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। कोडोमेन में आ गया एक्स वाई जेड यू भी डब्ल्यू, और रेंज में आया एक्स वाई जेड एंड यू ओनली, वी और डब्ल्यू को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज जो है वो ऑल्सो बिलोंग टू सेट कोडोमेन, बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर नॉट नेसेसरली बिलोंग टू रेंज। यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट रेंज में हो जरूरी नहीं, लेकिन रेंज का हर एलिमेंट कोडोमेन में होना चाहिए। इनफैक्ट रेंज जो होता है वह सबसेट होता है कोडोमेन का। हम यहां पे ये लिख सकते हैं, इनफैक्ट रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी जो रेंज में है वो कोडोमेन में होगा, लेकिन जो कोडोमेन में होगा वो रेंज में होगा, ये आवश्यक नहीं है। रेंज केवल इमेजेस के सेट को ले रहे हैं,
कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट भी आ रहा है, और डोमेन जो होता है वो सेट ए के एलिमेंट्स को कहते हैं। ये है सेट थ्योरेटिकल डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है कि इफ ए एंड बी बी टू नॉन इनफिनिटी सेट्स एंड एफ इज अ रूल अंडर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। Set A is called domain and set B is called codomain. If an element A of set A is associated with an element X of set B, then X is called F image of A, Y is called F image of B, Z is called F image of C, U is called F image of D and E, and set of images is called range. In fact, range is a subset of codomain. Range जो होता है वो codomain का subset होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए हमारे सामने इस तरह का एक प्रॉब्लम दिया और कहता है कि बताओ उसका कोडोमेन रेंज क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए एक प्रॉब्लम। देखिए यहां क्वेश्चन ये है कि इफ ए इक्वल टू एक्स सेट है -1 -2 -1 0 1 2 3 and B is a set whose element is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and F is a function from A to B defined by fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, then find the range of function f, है ना। देखो अब x बिलोंग करेगा a में एंड fx बिलोंग करेगा b में, और f ऑफ x बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 1, यानी x बराबर अगर -2 लेंगे तो f ऑफ -2 बराबर होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 5, x बराबर -1 लेंगे f ऑफ -1 बराबर होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, x बराबर अगर 0 लेंगे f ऑफ 0 बराबर होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 1, x बराबर अगर 1 लेंगे f ऑफ 1 बराबर होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, x बराबर अगर 2 लेंगे f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 2 है बराबर होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5, और x बराबर अगर 3 लेंगे तो f ऑफ 3 बराबर होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10, है ना। अब आप इस तरह से कॉलम बना लीजिए -2 -1 0 1 2 3 सेट ए है, और सेट बी में आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। -2 का एसोसिएशन 5 से, -1 का एसोसिएशन 2 से, 0 का एसोसिएशन 1 से, 1 का एसोसिएशन 2 से, इसका फिर 5 से, और 3 का एसोसिएशन 10 से, और यही है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1। तो अब बताइए यहाँ पे रेंज में क्या आ गया, रेंज में आ गया 1 2 5 एंड 10, दिस इज रेंज। कोडोमेन पूरा हो गया ए से 1 से 10 तक, डोमेन पूरा हो गया यहाँ पे -2 -1 0 1 2 एंड 2, लेकिन रेंज में जो आ गया वो केवल इमेजेस के सेट आ गए। इमेजेस के सेट को हमने क्या बोला, रेंज बोला। समझ में आ रहा है? ये है सेट थ्योरेटिकल डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। सेट थ्योरेटिकल डिफिनेशन ऑफ फंक्शन है। अब आगे हम चर्चा करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं तक है। ये फंक्शन लेक्चर 1 है। इसके बाद हम अगले वीडियो जो कि फंक्शन का लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है,
क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताएंगे कि फंक्शन को दो क्लास में बांटा गया, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रांसडेंटल फंक्शन जिसे नॉन अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, और अलजेब्रिक में कौन कौन सा फंक्शन आता है, ट्रांसडेंटल में कौन कौन सा फंक्शन आता है, उसके डोमेन, उसके कोडोमेन, रेंज, इन सब के बारे में बात करेंगे हम अगले क्लास में। आज का वीडियो यहीं तक है, फिर अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।